आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो तारीख थी 20 दिसंबर साल 2013 की। उन दिनों मैं अपने घर वालों से दूर शहर में कमाने आया हुआ था। रिहायशी इलाकों में घर का किराया ज़्यादा होने की वजह से मैंने थोड़ा साइड एरिया में रेंट पर घर लिया था। जहाँ मेरा घर था वहाँ आसपास और कोई घर नहीं था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ में रहने से ज़्यादा शांत माहौल में रहना पसंद करता हूँ। खैर, उस दिन सुबह से ही बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऊपर से लगातार हो रही बूंदाबांदी बारिश ने भी जीना दुश्वार कर रखा था, और यही कारण था कि मैं काम पर भी नहीं जा पाया। घर में बैठकर सारा दिन टीवी देखता रहा। पुरानी फिल्मों का मजा लेते लेते मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर सोया रहा, मगर जब आंख खुली तब समय हो रहा था रात के 10:30 बजे का। पेट में चूहों की कबड्डी शुरू हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर झांक कर देखा तो बूंदाबांदी बारिश अभी भी हो ही रही थी, मगर कुछ खाना भी तो जरूरी ही था। लिहाजा मैंने बेड में पड़ा मफलर उठाया और दरवाजे पर टंगी छतरी को लेकर चल पड़ा पेट की भूख मिटाने। रास्ते पर कीचड़ से बच बच कर चल रहा मैं यही सोच रहा था कि इतनी रात गए कोई दुकान खुला भी होगा या नहीं। ऊपर से ऑफ साइड में होने के कारण होटल वगैरह भी मेरे यहाँ से काफ़ी दूर था। खैर, चलते चलते मैं अब रेल की पटरियों को पार कर रहा था कि तभी मेरी नज़र 2 छोटे छोटे बच्चों पर गई, जो कि उन्हीं पटरियों के इर्द गिर्द खेल रहे थे। मैंने सोचा इन्हें डांट कर भगा दूं, मगर फिर पता नहीं क्या सोचकर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाते ही मुझे कोई होटल तो नहीं, मगर हाँ, एक चाय की टपरी दिखी। भूख की वजह से पेट का दर्द इतना बढ़ गया था कि अब मेरे शरीर में और चलने की हिम्मत नहीं बची थी। मैंने सोचा पहले यहाँ पर रुककर चाय बिस्कुट खा लेता हूँ, फिर आगे का बाद में देखा जाएगा। इसी इरादे से मैं उस चाय की टपरी में घुस गया। वैसे तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, और जो थोड़े बहुत थे वो भी दुकान में लगी टीवी पर फिल्मों का लुत्फ उठा रहे थे। खैर, मैं भी उस चाय वाले के पास जाकर भट्टी में आग तापने लगा। इस कड़कड़ाती ठंड और सर्द हवाओं के बीच आग की गर्म लपटें बदन को काफ़ी सुकून दे रही थीं। खैर, टपरी पर कुछ देर वक्त बिताने के बाद चाय बिस्कुट खाकर मैं वहाँ से निकल गया। अब 1 कप चाय और 2 बिस्कुट से पेट भरने वाला तो था नहीं, लिहाजा मैं किसी होटल की तलाश में बढ़ने लगा। हालांकि भूख नहीं मिटी थी, मगर चाय बिस्कुट खाकर शरीर में इतनी एनर्जी आ गई थी कि मैं आराम से चल सकूं। मगर वो रास्ता जिस पर अभी मैं चल रहा था, उस पर कोई होटल तो दूर, एक आदमी तलक भी दिख नहीं रहा था। न सिर्फ वो खाली था, बल्कि अंधेरे में डूबा हुआ भी था, जिससे उस रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मगर फिर भी मैं चलता रहा। अब मुझे चलते हुए तकरीबन 10-15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ दिखा नहीं था। आखिर में तंग आकर मैं रुक गया और ये सोचते हुए लौटने लगा कि शायद आज मेरे नसीब में खाना है ही नहीं। गुस्से से लाल हो चुका मैं पैर पटक पटक कर चले जा रहा था, और मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि जितना जल्दी होगा मैं ये घर छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसे घर में रहने का क्या ही फ़ायदा जहां आसपास खाने की कोई दुकान ही ना हो। चलते चलते जब मैं उस चाय की टपरी को पार करके रेलवे ट्रैक पर पहुंचा
तो पाया कि वो दोनों बच्चे अभी भी बारिश में भीग भीग कर उन्हीं पटरियों पर खेल रहे हैं। ऊपर से उनके बदन में कपड़े भी बहुत कम थे और जो एक आध थे वो भी फटे चिटे से। मैंने थोड़ा सख्ती से पेश आते हुए कहा, तुम लोग इस चालू पटरी पर क्या कर रहे हो? घर कहाँ है तुम लोगों का? मेरे इतना बोलते ही वो दोनों मेरे पास आकर खड़े हो गए और एकदम से उनका हंसता खेलता चेहरा उदास पड़ गया। इस पर मैं बोला, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किधर है तुम्हारा घर? मेरे से ये सुनकर उन दोनों बच्चों ने एक साथ में ही रेल पटरियों की ओर इशारा किया और इशारा करके वो लोग उधर ही जाने लगे। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। मैं उन दोनों के साथ चल तो रहा था, मगर जहाँ तक मुझे पता था इस तरफ खुले मैदानों को छोड़कर एक भी घर नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब ये दोनों बोल रहे हैं तो शायद इधर ही होगा। बस यही सोचकर मैं चलता रहा। रात जितनी गहराती जा रही थी, ठंड भी उतना ही बढ़ रही थी और बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर तभी मैंने उन दोनों बच्चों पर एक बात नोटिस किया कि इतनी ठंड और बारिश में भीगने के बावजूद भी ना तो उनका शरीर कांप रहा था और ना ही दांत बज रहे थे, जबकि उन दोनों ने कपड़े भी बहुत कम पहन रखे थे। जिस पर मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा आप लोगों को ठंड नहीं लग रही? जिस पर उनमें से एक बच्चे ने अपना सिर ना में हिलाया, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि हर जिंदा इंसान को ठंड तो लगती ही है। और एक बात गौर करने लायक थी कि उन दोनों में से किसी ने भी अभी तक कुछ बोला नहीं था। जिस पर मैंने मन ही मन सोचा, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, गूंगे हैं क्या? मैंने मन ही मन अभी इतना कहा ही था कि तभी उनमें से एक ने कहा, अंकल हम गूंगे नहीं हैं। मैं हैरान हो गया कि आखिर इसने मेरे मन की बात कैसे जान ली। खैर मैंने कहा, बेटा आप लोगों का घर और कितना दूर है? इस पर उन दोनों ने एक साथ में कहा, बस अंकल और ज़्यादा दूर नहीं है, बस आ ही गए हम लोग। ऐसे ही कुछ देर तक चलते रहने पर वो दोनों बच्चे रेल लाइन से नीचे उतरकर खुले मैदान की ओर जाने लगे, जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। फिर मैदान के बीचों बीच पहुंचकर वो दोनों एकदम से रुक गए और मेरी ओर पलटते हुए कहा, हम यहीं रहते हैं। और इतना सुनकर मैंने जब उन दोनों का चेहरा देखा तो मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं। उस जमा देने वाली ठंड में भी मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, क्योंकि उन दोनों बच्चों का गला उनके धड़ से अलग हवा में तैर रहा था और वो दोनों मुझे देखकर जोर जोर से हंसे जा रहे थे। मैं समझ गया कि यहाँ रुकना मतलब मौत, लिहाजा मैं वहाँ से भागने लगा। मगर इस बार मैं रेलवे ट्रैक की ओर ना जाकर मैदान के दूसरे सिरे पर बने रोड की ओर भागने लगा। भागते भागते मैं बीच बीच में पीछे पलटकर भी देख रहा था कि कहीं वो दोनों मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो दोनों बच्चे गायब थे। भागते भागते मैं सीधे रोड पर जाकर ही रुका कि तभी मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे दोनों हाथों को एक एक बच्चे ने पकड़कर रखा हो, क्योंकि मैं अपनी हथेलियों पर किसी छोटे बच्चे के पकड़ को महसूस कर पा रहा था। मैं जानता था कि मेरा बचना इतना आसान नहीं होगा। मैं उस रोड पर ही सीधा भागने लगा। अभी मैं कुछ दूर भागा ही था कि तभी पीछे से किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी मुझ पर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो एक ट्रक हॉर्न मारती हुई चली आ रही थी। मुझे लगा कि अगर इस ट्रक वाले से लिफ्ट मांग लूं तो अच्छा रहेगा।
इसी इरादे से मैं उस ट्रक को हाथ दिखाकर रुकवाने लगा। नसीब से उस ट्रक वाले ने ट्रक रोक भी दिया। उस ट्रक में ड्राइवर के साथ एक खलासी भी था। तभी मैंने ट्रक के पास जाकर खलासी से कहा, भाई साहब प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दीजिए, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इस पर वो खलासी बोला, अरे नहीं भैया, यहाँ जगह नहीं है, आप अकेले रहते तो बैठा भी लेता, पर आपके साथ जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डरते डरते मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि वही दोनों बच्चे मेरे अगल बगल खड़े हैं। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर चढ़ गया कि मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो वही ट्रक ड्राइवर और खलासी मुझ पर पानी के छींटे मार रहे थे। मुझे होश आता देख वो खलासी बोला, भाई साहब वो दोनों बच्चे कौन थे, आपके बेहोश होते ही वो दोनों गायब हो गए। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर वो दोनों भी दंग रह गए। खैर मैं अपने घर आ गया और उसी दिन मैंने वो कमरा भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।